हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो रहेगी यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 के लिए। और आज की क्लास में हम आईसीटी और हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है वो रीड करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स का जिनका एग्जाम हो चुका है उनसे मतलब इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये पता चला है कि आईसीटी वाली यूनिट और हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इन दोनों ही यूनिट्स को कवर करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम आज की क्लास में रीड करेंगे। 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे आईसीटी वाली यूनिट के रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट से रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्जाम अभी होना है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक क्लास को ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मतलब कि फर्स्ट यूनिट जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी वाली यूनिट से हम रीड करते हैं। चलिए शुरू करें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस जो रहता है उसमें उसको मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य जो डोमेन नेम रहता है, जैसे कि www.google.com में अनुवादित करने वाली प्रणाली को क्या कहलाती है। तो वो जो प्रणाली है उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस उसको कहते हैं। ठीक है, जो आईपी एड्रेस को जो है वो मनुष्य द्वारा रीड करने के योग्य जो है वो बनाता है, उसको डोमेन नेम सिस्टम जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ईमेल भेजने और प्रेषित करने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो वो होता है एसएमटीपी। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल का यूज जो है वो मेल को भेजने और प्रेषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोम जो है मेमोरी का वह प्रकार है जिसमें यूवी जो है प्रकाश के संपर्क में लाकर पूरी तरह से मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। तो वो होता है ईप्रोम। ईप्रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक शुद्ध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, वीडियो नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि जो सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट है वीडियो के लिए नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो है डॉट डब्ल्यू ए वी। ठीक है, डॉट डब्ल्यू ए वी जो है वो सिर्फ ऑडियो के लिए यूज किया जाता है, ये वीडियो फॉर्म नहीं है, वीडियो फॉर्मेट नहीं है। बाकी डॉट एम पी फोर, डॉट ए वी आई, डॉट एम ओ वी, ये सभी जो है वो वीडियो फॉर्मेट है, लेकिन डब्ल्यू ए वी जो है, डॉट डब्ल्यू ए वी जो है वो एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इंटरनेट पर किसी वैध उपयोगकर्ता या संस्था का मुखौटा पहनकर, जैसे नकली ईमेल या संदेश भेजकर किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के लिए उसकी पहचान चुराने की प्रक्रिया जो है वो उसको क्या कहा जाता है। उसको स्पूफिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पूफिंग कहा जाता है उसको। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपसे धोखा करके आपके ही पहचान को चुरा लेगा, उसको कहते हैं स्पूफिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या इनपुट और आउटपुट दोनों का काम जो है वो करता है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करती है? क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो प्लॉटर है, क्या वो टच स्क्रीन मॉनिटर है, क्या वो जो है बारकोड रीडर है? तो वो जो है टच स्क्रीन मॉनिटर जो आजकल बहुत ट्रेंड में चले हुए हैं। ठीक है, वो दोनों तरह का काम करता है, वो इनपुट डिवाइस का भी काम कर रहा है और आउटपुट डिवाइस का भी काम कर रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसको सिर्फ मतलब टच करके ही हम उसको जो है वो निर्देश देते हैं, तो वो इनपुट का काम भी कर रहा है और आउटपुट का काम भी कर रहा है। तो वो दोनों तरह का काम जो है टच स्क्रीन मॉनिटर जो है वो करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जरूर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट पर वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए जिस सक्रिय पाठ यानी कि टेक्स्ट या लिंक क्लिक कर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने के लिए जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपरलिंक उसको कहते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो शोध गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शोध गंगा जो है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण शोध प्रबंधों, ठीक है, थीसिस जो है उनका एक ऑनलाइन डिजिटल रिपोर्ट
रिपोजिटरी, ठीक है, भंडार बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वह कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी संगठन को अपने बाहरी विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं जैसे आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और अधिकृत ग्राहकों से सुरक्षा के रूप में जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एक्स्ट्रानेट, ठीक है। एक्स्ट्रानेट जो है वो कहलाता है, इंट्रानेट नहीं, इंटरनेट नहीं, वो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, वो एक्स्ट्रानेट जो है वो कहलाता है, ठीक है। जो कि विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं को जो है वो सुरक्षित रूप से जोड़ता है, वो एक्स्ट्रानेट जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड आधारित स्टोरेज जो है वो उसका उदाहरण नहीं है? तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण यानी कि क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल नहीं है, वो कौन सा है? वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, बाकी वन ड्राइव, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, गूगल ड्राइव जो है, ये सभी जो है वो क्या है? क्लाउड स्टोरेज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वह दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वतंत्र रूप से काम करता है, खुद की प्रतिलिपियां बनाता है और बिना किसी फाइल से पू जुड़े पूरे नेटवर्क को धीमा या क्रैश कर देता है, वह क्या कहलाता है? तो वो बिना किसी फाइल से जुड़े बिना ही वो फाइल को धीमा या क्रैश कर रहा है, उसको कहते हैं कंप्यूटर वर्म, ठीक है। कंप्यूटर वर्म उसको कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। खुद की प्रतिलिपियां वो बनाता है और बिना किसी फाइल से जुड़े ही पूरे नेटवर्क को धीमा और क्रैश जो है वो कर देता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंप्यूटर वर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लेबोरेटरी लाइब्रेरी सॉरी भारत की जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, परियोजना किस मुख्य संसाधन द्वारा विकसित और प्रबंधित की जाती है? तो वो की जाती है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी को जो है वो उस परियोजना को जो है वो संस्थान द्वारा जो प्रतिबंधित जो है वो किया जाता है, ठीक है, प्रबंधित जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है पुणे स्थित जो सी डैक है, ठीक है, द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सीडैक के द्वारा जो विकसित भारत के जो पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम था परम 8000, ठीक है, परम 8000 उसका नाम था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के भीतर जो वह कौन सा मुख्य घटक है जो अभी सभी प्रकार की गति गतियों गणनाएं और तार्किक तुलनाएं करने के जिम्मेदार होता है? तो वो होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, ठीक है। एएलयू जो है वो सभी प्रकार की गणितीय गणनाएं तार्किक तुलनाएं करने के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने, एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लूटूथ ब्लूटूथ तकनीक द्वारा निर्मित अत्यंत कम दूरी का वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पैन श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत वो है आता है। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मूल उद्देश्य जो है वो दैनिक जीवन के भौतिक उपकरणों और सेंसरों को इंटरनेट से जोड़कर डेटा का आदान प्रदान करना जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर डेटा मापन की जो निम्नलिखित इकाइयां हैं वो छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करने का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले छोटा बताना है, उससे बड़ा बताना है, उससे बड़ा बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो ठीक रहेगा, गीगाबाइट है, ठीक है। उसके बाद आता है टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जीबी, टीबी, पीवी और एक्साबाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट सर्च इंजन जो है वो है और ना कि वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर नहीं है, वो इंटरनेट सर्च इंजन है, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी डक डक गो, ठीक है। डक डक गो जो है वो एक सर्च इंजन है, ठीक है। बाकी मोजिला फायरफॉक्स जो है, गूगल क्रोम जो है, एप्पल सफारी जो है, ये सभी जो है वो क्या है? वो सभी वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। ये जो है डक डक गो जो है ये एक
सर्च इंजन है। नेक्स्ट आता है हमारा कि इंटरनेट के विकास के संदर्भ में मशीनों द्वारा डेटा के अर्थ और उसके संदर्भ को समझने की क्षमता पर आधारित सिमेंटिक वेब जो है किस पीढ़ी में का हिस्सा है। तो ये सिमेंटिक वेब जो है ये किस पीढ़ी का हिस्सा है, ये वेब 3.0 का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है मोबाइल उपकरणों के लिए विकसित किया गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बताना है वो है ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड जो है वो एक क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी यहाँ से सेकंड पार्ट हमारा चलता है तो जिसमें हमने हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में 20 PYQs रीड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट से, वो है कि प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में धर्मराज या धर्मगंज नामक विश्व प्रसिद्ध विशाल पुस्तकालय की किस भारतीय विश्वविद्यालय परिसर में स्थित था। ठीक है, तो वो धर्मगंज नाम का एक विश्व प्रसिद्ध विशाल पुस्तकालय था। तो कौन से विश्वविद्यालय में ये पढ़ता था, ये पढ़ता था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय था। ये आपने जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गठित किया गया सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था। तो सबसे पहला बताना है कौन सा शिक्षा आयोग गठित किया गया था, वो किया था राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी उसको कहा जाता है। ठीक है, ये 1948 से 49 के बीच में गठित जो था वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी। तो ये आयोग था जिसने 10+2+3 की अवधारणा का मसौदा जो था वो तैयार किया था, तो वो था कोठारी आयोग 1964 टू 1966 तक। ठीक है, कोठारी आयोग की ये सुजेशन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत में तकनीकी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने वाली संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो वो था ऑप्शन नंबर सी 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका कुलाध्यक्ष या विजिटर जो है वो पदेन रूप में कौन होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो है वो कुलाध्यक्ष होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान में विदेशों के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई ज्ञान योजना का पूर्ण रूप क्या है। तो ज्ञान का पूर्ण रूप बताना है, उसका पूर्ण रूप है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संप्रदाय वज्रयान संप्रदाय और तंत्र शास्त्र के गहन अध्ययन के लिए जाना जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये तंत्र शास्त्र के गहन अध्ययन के लिए जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा का प्रसार के लिए भारत का पहला राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो स्थापित की गई थी वो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड थी। ठीक है, तो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ये थी हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश भर के शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन कार्यक्रमों के मानक के समन्वय नियमन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन सा वैधानिक निकाय जिम्मेदार है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। ठीक है, NCTE। ठीक है, ये जो है वो टीचर एजुकेशन कार्यक्रमों का समन्वय करने के और वैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों
जैसे कि चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, ठीक है। बाकी सभी शिक्षण संस्थानों को एक ही छतरी के नीचे लाने के लिए एकल नियामक निकाय का गठन का प्रस्ताव है। तो वो कौन सा है? भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, ठीक है, HECI, ठीक है। HECI जो है वो इसका जो एक प्रस्ताव है वो किया गया है, ठीक है। इसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों केवल कानून और चिकित्सा को छोड़कर सभी को एक ही छतरी के नीचे लाने का जो है वो प्रयास किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्कूली और उच्च शिक्षा में बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने, बिना बोझ के सीखना, जो लर्निंग विदाउट बर्डन की ऐतिहासिक सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे अध्यक्ष उस समिति के? उस समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। कौन थे? के कस्तूरी रंगन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से सभी में से एक ही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार के स्वयं ऑनलाइन पोर्टल और स्नातकोत्तर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों को निर्माण और समन्वय के लिए कौन सी राष्ट्रीय एजेंसियां जिम्मेदार हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC जो है वो जिम्मेदार मानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा ज्ञान आधारित समाज के निर्माण और सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन भारत की का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र सोमपुरा महाविहार वर्तमान में किस भौगोलिक देश में स्थित है? तो वो कौन से भौगोलिक देश में स्थित है? वो है बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में ये लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में देश की नीति निर्माण और सामाजिक समस्याओं पर व्यवहारिक शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इम्प्रेस योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इम्प्रेस योजना का जो पूरा रूप है वो है ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च एंड सोशल साइंस, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को ढांचागत वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना रूसा जो है उसकी वर्ष शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी 2013 में, ठीक है। कब? 2013 में। नेक्स्ट आता है UGC नियमों के तहत मानित विश्वविद्यालय जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं उनका दर्जा प्राप्त संस्थानों के संबंध में कौन सी कथन जो है वो पूरी तरह से सत्य है? जो सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर ए है कि वे अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली तैयार कर सकते हैं तथा डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी प्रदान करने वाली जो वित्तीय एजेंसी HEFA का पूर्ण रूप क्या है? तो HEFA का फुल फॉर्म जो है वो है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, ठीक है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो है उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि भारत में पारंपरिक प्राच्य यानी कि ओरिएंटल जो शिक्षा है उसके स्थान पर पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की नींव रखने वाला मैकॉले का विवरण पत्र, ठीक है। मैकॉले मिनट जो था उस किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मैकॉले मिनट जो था वो प्रस्तुत किया गया था 1835 में, ठीक है। 1835 में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हमने जो है वो 2 यूनिट्स को आज की क्लास में कवर किया है, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही शेयर करूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।